अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं लाया हूँ आपके लिए एक मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जिसमें हम 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जितना भी कोर्स है हम उसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3 से पहले कुछ बेसिक है, इनको देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो एक्सपोनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आप पहले प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो, ए और आई दोनों सेम है, एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सेम वेरिएबल डिवाइड हो, ठीक है ना, सेम वेरिएबल डिवाइड हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा। वैसे रूल ये है कि जो पावर कम है हम उसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, पावर है उसकी होल पावर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगर कोई भी नंबर है उसकी होल पावर है, दो नंबर है प्रोडक्ट में, उसकी होल पावर है, तो ये पावर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और नेक्स्ट आपके पास क्या है कि दो नंबर हैं और होल पावर क्या नेगेटिव है। अगर आपको इन पावर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चाहिए तो आप क्या कर दोगे, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। नॉमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन आपके पास खुद इससे पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन आपके क्या सिंप्लीफाई करना है। अब पहले क्वेश्चन आपके पास क्या है, 10 का क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी यहाँ पे रूल में बात की थी प्रॉपर्टी में क्या, अगर पावर और होल पावर दोनों आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तभी इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, तो क्या बन जाएगा पास 10 की पावर 6, ठीक है। अभी आपको पता है कि किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। पावर कितनी है, 6, तो इसको क्या आ जाएगा, 6 टाइम मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 10 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है ना। इस सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं आपका आंसर हो जाएगा कि आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आएगा। वही सर क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम इसी तरह है। पावर है होल पावर, दोनों आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, क्या जाएगा 2 3 6। अब 2 की पावर क्या आ गई, 6, ठीक है। पता है कि ना किसी भी नंबर या वेरिएबल को जितनी पावर है तो उतनी बार क्या होता है, मल्टीप्लाई। पावर 6 है तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64, ये आपके पास इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। ठीक है, कैसे होगा, अब यहाँ पे पावर होल पावर, अब यहाँ पे 3 बार पावर आ गया, ठीक है ना। पावर होल पावर फिर अगेन पावर, तो सबको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या, 2 2 4 4 2 8, तो क्या बनेगा 3 की पावर 8, 8 पावर है। आपको वैसे किसी ये नंबर या वेरिएबल को जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई, तो इसका 8 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 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 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 9 9 3 27 81, सबको मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर क्या आता है, 6। ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, -2 पावर स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर। तो जैसे आपको पता है पावर है होल पावर दोनों आपस में आ जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 4, किसी भी नंबर या वेरिएबल को जितनी पावर होती है उतनी बार क्या जाता है, मल्टीप्लाई। पावर के 4, तो हमने इसका क्या कर दिया, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 16। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव था, यहाँ पे तो इसका साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों हुआ, अगर किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर पावर क्या हो, इवन हो, तो ये पावर इवन में माइनस साइन क्या जाती है, ख़त्म कर देती है। अब कैसे, ये तो पावर 4 है तो हम इस साइन को ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिसाल को तो ज़्यादा आ गई, जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल को, ए की पावर 101। अब मैं कहूँ इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आपके पास फाइनल रिजल्ट माइनस नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो मैं इसकी पावर देख के डिसाइड करता हूँ कि इसका आंसर नेगेटिव, फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। पावर क्या है, 101, इवन है ऑड है, ऑड है। इसको जब आप फाइनल सिंप्लीफाई करते तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो
ये तो जो पावर 4 कम है तो आप इजीली मल्टीप्लाई भी करते हैं साइन, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 3/3 और 3 की पावर ऊपर क्या है 7, नीचे क्या है स्क्वायर। तो जैसे आपको पता है सेम वेरिएबल आपस में क्या हो डिवाइड, ठीक है, रूल नंबर 2 के सेम वेरिएबल आपस में क्या हो डिवाइड, तो नीचे वाली पावर को हम ऊपर ले जाते हैं, उसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अब नीचे पावर क्या स्क्वायर, प्लस में ऊपर जाके माइनस हो गई, तो वेरिएबल हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस करते तो आपके पास क्या आएगा 5। अब किसी भी नंबर या वेरिएबल को जितनी पावर है उतनी बार क्या आ जाता है मल्टीप्लाई आ जाता है। पावर 5 है तो आपने 5 टाइम क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी तरह ये भी इसी तरह होगा, n की पावर 9 और अगेन n की पावर स्क्वायर, तो सेम है आपस में दोनों, सेम वेरिएबल आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो क्या होगा नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे n-9 प्लस ऊपर जाके माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा n की पावर 7 आपका रिजल्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या है 8n³ b की पावर 5/4nb। और देखिए पहले देखें नंबर है, उसके बाद इनको देखते हैं 8 और 4 दोनों एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, अगर हो रहे तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप वैसे छोड़ दें। तो 4 और 8 दोनों एक टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। कैसे 4 के टेबल से आप कैंसिल कर दो, 4 1 4 और 4 2 8 कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास n और n दोनों क्या है सेम वेरिएबल आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे n के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो हमें पता है जब इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो क्या होगी 1, b के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1। अब दोनों सेम डिवाइड और नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो गया। यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2, तो n ये पावर क्या है 3, नीचे वाले ऊपर जाएगी तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। अब इसी तरह b और b दोनों एक जैसे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो आपके पास साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास क्या पावर 5, नीचे 1 तो ऊपर जाएगी -1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, 5 में से 1 माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगी पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अब बिल्कुल ये भी इसी तरह सॉल्व करने जो प्रीवियस हमने किए, बस क्या होगा वहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल एक वेरिएबल था, सिर्फ सिंगल नंबर था आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास सिंगल कोई और नंबर इसके साथ प्लस और इसके ऊपर होल पावर है, कोई बिल्कुल वही उसी तरह वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे m + n m + n दोनों सेम है एक जैसे हैं। अब इसकी पावर ऊपर क्या है 7, नीचे पावर आपके पास क्या है 6। अब इसी तरह बिल्कुल ये भी p + q दोनों सेम है, आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो बिल्कुल यही वाला रूल यूज़ होगा, सेम वेरिएबल डिवाइड, नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अप्लाई करें कैसे, m + n ऊपर पावर क्या है 7, नीचे क्या है 6, 7 नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो आपके पास साइन क्या हो जाएगा चेंज। इसी तरह इनमें भी ऊपर पावर क्या है p + q दोनों सेम है, सेम वेरिएबल डिवाइड, नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा साइन चेंज होगा। तो इसी तरह 5 - 2, ठीक है। तो आप प्लस माइनस कर दो, 7 में से 6 गए तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 पावर हम लिखते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस कर तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ये बिल्कुल इसी तरह होगा, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, तो ये आपको होमवर्क भी है। तो 20 और 4 दोनों एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कर दें 4 1 4, 4 5 20, माइनस के साथ कैंसिल हो जाए, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सेम इसी तरह आप ये करते हैं 2l + 3m दोनों सेम है, सेम वेरिएबल डिवाइड, तो नीचे वाली पावर पर जाके साइन चेंज होगा। इसी तरह बिल्कुल इसी ये आप लोग खुद करना है ये। और इससे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वो बिल्कुल इसी तरह है, आप इजीली सॉल्व